जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू स्टडी जोन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम आपके सामने एक बहुत बेहतरीन डिक्टेशन लेकर आए हैं जो कि स्टार्ट होने वाला है 5 सेकेंड में। भारत और बांग्लादेश के बीच भी कई सीमावर्ती गांवों को लेकर विवाद की स्थिति है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत व तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान के मध्य कई गांवों के बीच सीमा निर्धारित नहीं हो पाने से उनका स्पष्ट विभाजन नहीं हो पाया था। साथ ही भारत और बांग्लादेश के मध्य प्राकृतिक सीमाओं की अधिकता के कारण ठीक से सीमा निर्धारण कर पाना संभव है। साथ ही अन्य सीमाओं की तरह यहाँ पर बाड़ लगाना भी अत्यधिक कठिन कार्य है, जिसके कारण आए दिन बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ होती रहती है। इसके कारण भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। भारत और नेपाल के बीच सदियों से मधुर संबंध रहे हैं तथा स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत और नेपाल के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच काला पानी क्षेत्र को लेकर समय समय पर सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है। भारत व नेपाल दोनों काला पानी क्षेत्र को अपना हिस्सा मानते हैं, जिसका कारण निर्धारित सीमा की दोनों देशों द्वारा अलग अलग व्याख्या करना है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा खुली है तथा दोनों देशों के बीच आवागमन के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। इसी वजह से कई अवैध कार्य भी इन सीमाओं से होकर किए जाते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा का अधिकतर भाग हिमालय क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ भौतिक अवसंरचना के माध्यम से सीमा निर्धारित करना लगभग असंभव है। यही कारण है कि यह क्षेत्र आपराधिक गतिविधियों के लिए इतना सुमेध्य बना हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच किसी प्रकार का कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है, लेकिन अनुमान से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी समूहों द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिए जाने के कारण कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच कभी कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ आतंकवादी समूह भारत में आतंकवादी गतिविधियां करके म्यांमार भाग जाते हैं, जिन्हें भारतीय कानून प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का समाधान दोनों देशों द्वारा बातचीत के माध्यम से संयुक्त बल का गठन कर आतंकवादी समूहों का खात्मा करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है तथा
हमने किसी भी समस्या के समाधान के लिए कभी भी आक्रामक नीति नहीं अपनाई है, क्योंकि भारत का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी विवाद या समस्या का समाधान केवल परस्पर विश्वास निर्माण करके ही किया जा सकता है। दो देशों के बीच विश्वास निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि उन देशों के नेतृत्व समय समय पर समस्याओं के समाधान के लिए शांति वार्ताएं करते रहें और विवादों का एक ऐसा मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास करें जिस पर दोनों देश सहमत हो सके। एक शांतिप्रिय देश होने के नाते भारत ने सदैव वार्ता की पहल की है, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार भारत के साथ छल करके देश में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया है। दूसरी ओर चीन भी अपनी आक्रामक नीति त्याग कर वार्ता के लिए तैयार नहीं है। विवादों के समाधान के लिए सबसे उत्तम प्रयास भारत और बांग्लादेश ने किए हैं, जिन्होंने अपने अधिकतर सीमा विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया है। बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान और चीन को भी भारत के साथ सीमा विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वार्ता ही एकमात्र साधन है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को हल कर सकती है। अतः भारत के सीमा विवादों के प्रबंधन एक जटिल कार्य अवश्य, लेकिन यह संभव नहीं है। थैंक यू दोस्तों।